ये कि जब यहां पर एआई इंपैक्ट समिट हो रही है तो बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को भी कहा गया कि अगर आप चाहें तो अपनी अपनी स्टॉल भी लगाकर खड़े हो जाएं, बता सकें कि यहां पर हम लोग एआई के अंदर क्या काम कर रहे हैं। ऐसी तमाम यूनिवर्सिटीज को यहां पर काम करने की जगह दी गई। उनमें से एक यूनिवर्सिटी है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी यहां पर आती है और अपनी स्टॉल लगाती है बताने के लिए कि एआई में वो लोग क्या काम कर रहे हैं। ऐसे में यहां पर उनके द्वारा पहले यह बताया जाता है कि वो कैसे कैसे अपनी पूरी स्टॉल लगाकर खड़े हैं, यूनिवर्सिटी क्या काम कर रही है, बकायदा लोगों को दिखाने के लिए कि एआई में हम लोग कितना इनोवेटिव तरीके से आगे चल रहे हैं। इन्हीं की एक तस्वीर में आप एक रोबोट देख सकते हैं जिसको यहां पर दिखाया गया है। इस रोबोट को देखने के लिए हुजूम उमड़ पड़ता है, लोग इसे देखते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं और लोगों के अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी जागती है कि आफ्टर ऑल ऐसा क्या ही इन लोगों ने बना दिया है। ये एक कुत्ते जैसा दिखने वाला रोबोट लोगों से हाथ मिला रहा है, एक्टिंग कर रहा है। बकायदा इन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रमोशन किया, इन्होंने प्रॉपर इनोवेशन को प्रमोट किया कि हमने ये काम कैसे कैसे किया है। इसी बीच में इस डॉग के लिए डीडी न्यूज वाले गलगोटिया यूनिवर्सिटी के काउंटर पर पहुंच जाते हैं और उनसे जाकर के इसका इंटरव्यू ले लेते हैं कि बताइए साहब ये क्या है। यहां पर ये जो मैडम खड़ी है ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थी और इन्होंने अपने जो प्रोडक्ट्स थे उनको यहां पर शोकेस किया। डीडी न्यूज की तरफ से जो एंकर सवाल पूछे जा रहे थे उनमें से ये अपनी तरफ से जवाब देते हुए उस डॉग को अपनी यहां पर जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी है उसके द्वारा विकसित बता देती हैं। ये जब इस बात को यहां पर बताती हैं और कहती हैं कि हम देश में प्रथम हैं ऐसा करने वाले, हमने इस इनोवेशन को किया है, कुछ और प्रोडक्ट्स भी इन्होंने अपनी तरफ से क्लेम कर दिए कि ये हमारी तरफ से बनाए गए हैं। ये जानकारी जैसे ही ये बाहर देती हैं, भाई ऑब्वियस सी बात है ये मीडिया में बार बात निकल कर आती है कि यार गजब की चीज बना दी। यूनिवर्सिटी भी इस चीज का प्रचार कर रही है कि बढ़िया दो कुत्ता बना के भाई यूनिवर्सिटी वालों ने खड़ा कर दिया। चर्चाएं चलना शुरू होती हैं। चर्चाएं चलना शुरू होती हैं तो भाई साहब हमारे देश में तो कई खोजी आदमी हैं वो बाहर निकल आते हैं। एक मिस्टर शर्मा जी हैं वो बाहर निकल आए, उन्होंने खोजकर निकाला कि भैया सुनो ये जो गलगोटिया वालों ने कुत्ता निकाल के दिखाया था ये कुत्ता तो ऑनलाइन उपलब्ध हो रखा है। बोले कहां हो रखा है? बोले ये यूनिट्री नाम की एक कंपनी है जो $2800 में इसको दे रही है। यूनिट्री एक चाइनीज कंपनी है। बोले भाई साहब ये लोग कह रहे थे इंटरव्यू में, मैडम बोल रही हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी ने 350 करोड़ रुपए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए खर्च करने की प्लानिंग की है। बोले $2800 का, $2800 बोले तो लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास का ये कुत्ता है जो यूनिट्री नाम की कंपनी है वो बना रही है। इसको कोई भी खरीद सकता है। इन्होंने चाइनीज माल खरीद करके बता दिया कि ये तो हमारा है। फिर तो भाई साहब सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स एकदम कूद पड़े, लोगों के रिएक्शंस बहुत तेजी से आने शुरू हुए कि चल क्या रहा है, गलगोटिया गला गोठ दिया है, इस प्रकार की चीजें दिखाई देने लगी। हेडलाइन बनने लगी कि नेशनल एम्बेरसमेंट हो गया कि इंडियन यूनिवर्सिटी ने एक चाइनीज रोबोट को अपना बता करके दिल्ली के अंदर एआई समिट में प्रेजेंट कर दिया। मैडम जी का वीडियो वायरल होने लगता है, जानकारी बाहर निकल के आती है, बाहर निकल कर आती है कि ये जो डॉग इन्होंने लिया है वाकई में ये चाइनीज है। और ये बात चाइना की तरफ से ही, एक चाइनीज सोशल मीडिया हैंडल है चाइना पल्स के नाम से। अब ये चाइना हैंडल करता है या कोई आदमी है जो चाइना के नाम से हैंडल करता है, वो चाइना के इनोवेशंस को डालता रहता है। उसने बकायदा इसको डाल दिया और बताया कि सुनो भैया ये हमारा प्रोडक्ट है, यूनिट्री के अंदर उपलब्ध है, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इसको भारत में नाम दे दिया गया है। ठीक है साहब, यूनिट्री पर हमने भी जाकर देखा तो ये डॉग उपलब्ध है, सेम प्रोडक्ट उपलब्ध है। इस बात को जब बाहर आते हुए देखा तो फिर गलगोटिया वालों को समझ में आया कि हमने कुछ ज्यादा ही ज्यादा गलत कर दिया है। लोग इस बात पर क्रिटिसिज्म करने लगे कि हमारे देश का तो एआई भी अब चाइना से कॉपी होकर के आ रहा है। और ऐसे में गलगोटिया वाले हो सकते हैं भविष्य में कहने लगे ताजमहल भी हम लोगों के द्वारा बनवाया गया था। खैर कोई बात नहीं। डीडी न्यूज के द्वारा इस पूरी जानकारी को जो डाला गया, इस पर फिर रीडर्स ने भी अपनी तरफ से कंटेक्स्ट ऐड करके अपलोड कर दिया कि सुनो ये फर्जी खबर थी, $2800 में ये चीज उपलब्ध है। कोई बात नहीं साहब। गलगोटिया यूनिवर्सिटी उतरकर आती है, अपनी तरफ से सफाई देने आती है और अपनी तरफ से सफाई देते हुए वो कहती है कि हमने इस रोबोटिक प्रोग्राम के अंदर ये जो प्रोडक्ट लिया है ये यूनिट्री का ही बना हुआ प्रोडक्ट है। हमने अपने बच्चों के एक्सपेरिमेंट के लिए इसको रखा था। यूनिट्री से लिया गया रोबोटिक डोर इस सफर का हिस्सा है। हमने यहां पर इसे केवल एक चलता फिरता क्लासरूम की तरह से प्रदर्शित किया। हमारे छात्र इस पर कुछ कुछ करके सीख रहे हैं और इनोवेशन के लिए तमाम प्रकार के काम किए जा रहे हैं। और हमने ना कभी इस डॉग को बनाया और ना ही हमने इसे कभी क्लेम किया। अब जब ये बात बोलते हैं और कहते हैं कि हम ऐसे दिमाग तैयार कर रहे हैं जो भारत में भी ऐसी टेक्नोलॉजी को डिजाइन कर सकें, तो इनकी जो मैडम यहां पर रिप्रेजेंटेटिव बनकर खड़ी थी उनके बयान में और इनके इस तरह के बयान में एक प्रकार की तारतम्यता देखने को नहीं मिली। इन्होंने जिस तरह का ज्ञान दे दिया वो ज्ञान ये था कि हमारे छात्रों को लाकर हमने ये दिया था और हम उनको बता रहे थे कि देखो इस तरह की चीजें की जा सकती हैं।
लोग भाई साहब इसके पीछे भी पड़ गए कि बोले भाई पहले तो तुम्हारी टीचर कैमरे के आगे निकल कर कहती है कि वो हमने बनाया है, और अब तुम आकर के कह रहे हो कि हमने तो केवल छात्रों को सीखने के लिए रखा था। जब तुमने सीखने के लिए रखा था तो फिर वहां पर एआई इंपैक्ट समिट में ये कर क्या रहा था? अपने छात्रों को सिखाते वहां क्यों दिखा रहे थे? कोई बात नहीं, इनके ये तमाम बयान चल ही रहे थे। ये अपनी तरफ से गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से बयानबाजी करते हुए निकल रहे थे, सारी बातें अपनी जगह चल रही थी। इस पर भी फिर कांग्रेस आ जाती है और कहती है कि देश का हाल ये है कि हमारे देश के अंदर अब कॉलेजेस भी इधर का माल उधर चिपका करके काम चला रहे हैं, कोई भी काम एकदम ओरिजिनल काम नहीं है। इस पर तमाम प्रकार की चीजें हो रही होती हैं। इस बीच में एक चीज और निकल कर आती है, ये जो डीडी न्यूज की तरफ से एंकर थे, इन्होंने एक सॉकर फुटबॉल जैसी एक बॉल देखी थी, ये भी मैडम से पूछा तो मैडम ने इसके बारे में भी ये कहा कि इसकी तो आइडिया से लेकर डिजाइनिंग से लेकर सब हमारी यूनिवर्सिटी में की गई है। भाई साहब इस बॉल को भी इन्होंने अपना बता दिया था, लेकिन अब खोजी लोग थे वो खोज लिए कि ये जो बॉल है ये साउथ कोरिया में बनी हुई है, स्ट्राइकर V3 ARF नाम से है, और ये सेमी असेंबल्ड सेट है जो आता है। मैडम जी ने इसको भी अपना क्लेम कर दिया था। भाई साहब इसको जब खोजकर निकाला गया तो ये स्काई बॉल नाम से है, और ये स्काई बॉल उपलब्ध है, साउथ कोरियन कंपनी है, और बहुत ही सस्ते दामों में $480 के अंदर, $453 के अंदर ये उपलब्ध है। कुल मिलाकर एक यूनिवर्सिटी ने जैसे अपने बच्चों को बेवकूफ बना रखा था, एआई इंपैक्ट समिट के अंदर उन्होंने पूरे देश को भी बेवकूफ बनाने का प्रयास किया कि देखो ये सब चीजें हम बनाते हैं, आओ हमारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। इस तरह का फर्जीवाड़ा जब बाहर निकल कर आया तो लोग पूरी तरह से इनके खिलाफ खड़े हुए और उन्होंने तमाम प्रकार से इनको खिलाफत करना शुरू किया। कोई बात नहीं साहब, ये चलता रहा, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की चर्चा होती रही पूरी तरह से। जब सरकार तक ये बात पहुंची तो सरकार ने कहा कि अब सुनो, बहुत हो गई बेइज्जती, अब इनके स्टॉल को यहां से हटाया जाए। स्टॉल हटाने का आदेश दिया जाता है। मैडम लेकिन तब भी बुलंद तरीके से डटी रही, वो कहती रही कि मेरी बातों को गलत तरीके से लिया गया, मैं तो टीचर ही कम्युनिकेशन की हूं, मैनेजमेंट में पढ़ाती हूं, मैं थोड़ी ना एआई की टीचर हूं, मुझे तो यहां पर खड़ा किया गया था बोलने के लिए, मैं बोल रही हूं, जबरदस्ती मेरे मुंह में शब्द घुसा घुसा के आप कुछ भी निकाल रहे हैं। मैडम ने अपने आप को यहां पर बढ़िया डिफेंड किया, लेकिन चूंकि ये जिस तरह से बातों को पलटते जा रही थी, इन्हें ही नहीं पता था कि डीडी न्यूज पे क्या इंटरव्यू दे चुकी थी। कारण था कि डीडी न्यूज वालों ने वो हटा दिया था ट्वीट, तो इनको खुद को नहीं पता था क्या क्या मैं बोल चुकी हूं, क्योंकि उन्होंने दिन भर में बहुत सारे इंटरव्यू दिए होंगे। तो ये जिस तरह की बातें थी पलटते पलटते इन्हें याद नहीं रहा और ये अपनी बातों में लपट गई। सरकार को लेकिन फैसले लेने थे। सरकार ने साहब इनके स्टॉल को हटाने का ऑर्डर दे दिया। ये अपनी तरफ से ये बोलते हुए निकल गई कि गलगोटिया ने बहुत सारे लोग दिए हैं इस देश को, इनमें से एक शुभंकर मिश्रा जी का भी उन्होंने नाम ले दिया कि साहब हमारे गलगोटिया ने उनका वो भी एक प्रोडक्ट के रूप में दिया। तो लोगों ने इनको फिर शुभंकर मिश्रा जी को भी खींच लिया, भाई साहब आपका नाम यहां पर लिया जा रहा है। चलो खैर कोई नहीं, इनका अपना तरीका है, इनका अपना सेल है, क्योंकि कम्युनिकेशन की बातें हो रही हैं। एनीवे, जोश में बात साफ नहीं कर पाई मैडम की बात थी। कुल मिलाकर लोगों ने कहा कि अंग्रेजी बोलते बोलते मैडम कुछ कुछ और बोलते हुए निकल गई, टेक्नोलॉजी से रिलेट नहीं करती थी, इसलिए ऐसा हो गया होगा। अब आगे चलते हुए जब इनसे पूछा गया कि क्या आपको यहां पर हटाया जा रहा है, इन्होंने कहा अभी सरकार से बात चल रही है। लेकिन रात होते होते इनकी पूरी की पूरी कैनोपी सिस्टम को हटाने के लिए लोग भेज दिए गए और इनको यहां से विदा कर दिया गया। ये सारी चीजें चल ही रही थी। इस बीच में साहब एक और चीज निकल कर आती है, और भारत की आईटी की टेक कंपनी विप्रो, उसने भी सेम वैसा ही डॉग यूज किया था। अभी तक या तो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं गया है, क्योंकि बकायदा एनडीटीवी ने इस डॉग का इंटरव्यू लिया तो विप्रो वालों ने भी बिल्कुल वैसा ही डॉग यहां पर दिखाया था। बड़ा सवाल यह है कि कहीं विप्रो भी अगर ये ले आई होगी तो ये तो भाई साहब गलगोटिया का तो कुछ नहीं, विप्रो के स्टॉक हिल जाएंगे कि भाई तुम लोग एआई इनोवेशन के नाम पर क्या कर रहे हो। हालांकि इस पर अब सोशल मीडिया के जानकार ही बताएंगे ये वही कुत्ता है कोई और कुत्ता है, क्योंकि हरकतें ये सारी वही कर रहा है। वही खड़े होना, खुजलाना, हाथ फैलाना, हाथ मिलाना, ये सब उसके द्वारा अभी भी चल रहा है। तो जो हरकतें गलगोटिया वाला कर रहा था वो ये भी कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विप्रो वाले भी सेम जगह सा कुत्ता खरीद करके भारत का मान बढ़ाने के लिए कर दिए हों। खैर अब जो भी है, इस विषय पर सवाल बहुत हो रहे हैं, अब हमको देखना होगा। लेकिन इन सबसे ऊपर हमारे लिए चिंता का और चिंतन का विषय, और वो ये है हमारे समस्त देशवासी इस बात को आज मजाक के रूप में लें, लेकिन इस दुख के रूप में भी इसे लें कि क्यों नहीं हम इनोवेशन में आगे बढ़ते। और जब हम इनोवेशन में आगे नहीं बढ़ने की बात करते तो हमसे भी कहीं ज्यादा जिम्मेदारी सरकारों की है। क्यों नहीं वो छात्रों के लिए यूनिवर्सिटीज में रिसर्च के बजट बड़े रखती, क्यों नहीं ऐसे रिसर्चर्स को बहुत अच्छी लोकेशन पर प्लेस करती, क्यों नहीं रिसर्चर्स को बहुत अच्छी नौकरियां ऑफर की जाती। ये सभी सवाल बड़े हैं, अदरवाइज हमारी ऐसे ही जग हसाई होती रहेगी। अगर आज देश एआई के अंदर अपने आप की ऐसी मजाक बनते देखकर शर्मिंदा हो रहा है तो समझने की आवश्यकता है उस सरकार को जो इस तरह की प्रदर्शनी के लिए इंपैक्ट समिट तो आयोजित करती है, लेकिन यह भूल जाती है कि हमने अपने देश के अंदर ऐसा माहौल बनने की जगह ही नहीं छोड़ी थी।
मेरे प्यारे साथियों, यह आवश्यकता है हम सभी लोगों को एआई को समय के साथ सीखने की, उसके उपयोग समझने की और लाइफ में कैसे उसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं, इन तमाम चीजों की। आप भी चाहते हैं कि एआई आपके लाइफ में कैसे यूजफुल हो सकता है, एआई के वो कौन से टूल्स हैं जो आपकी लाइफ में रोजमर्रा में यूज हो सकते हैं, जिनसे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, जिनसे आप अपने आप को ज्यादा सुविधाजनक बना सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं ये सब सीखना, तो मैंने गूगल फॉर्म बनाकर दिया है, कमेंट बॉक्स में पिन है, उसे जाकर अभी भरिए। और जो लोग पहले भर चुके हैं, जाकर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कर दीजिए उसमें, और वहां जाकर एडिट वाले ऑप्शन में जाकर के आप अपनी जानकारी भर दीजिए। आपकी जो रेस्पॉन्सेज होंगे उसके आधार पर जैसे ही हमारा कोर्स आएगा उसको हम आपके लिए इंफॉर्मेशन के रूप में भेज सकेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। बाकी दुनिया भर के अभी यहां पर नेता पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इमानुएल मैक्रोन आ चुके हैं, क्रोएशिया से, सर्बिया से, कजाकिस्तान से, गुसुंदर पिचाई, ये तमाम लोग अब धीरे धीरे यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आने वाले समय में जो भी अपडेशन आएंगे वो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। चैनल पर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।